हेलो दोस्तों, आज हम अपने जो प्रीवियस क्लास किया था उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम करेंगे लाइंस एंड एंगल क्लास 9 का जो चैप्टर हमारा चल रहा है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। इसमें 6.1 जो प्रश्नावली है, जो आपकी एक्सरसाइज है, उससे आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे उसको कैसे करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा। कुछ टर्म्स हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ें रहेंगी, उनको आपको समझना है। तो जैसे कि मैंने आपको दिया, दो लाइंस दे दी, दो रेखाएं बनाई हुई, ठीक है। एक लाइन ये रही, एक ये। मैंने कहा ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। दो लाइंस बना दी मैंने और मैंने कहा ये क्या है, आपस में समांतर। आपको गिवन दिया मैंने, ठीक है। जैसे ये लाइन P है, इसका नाम और इसका नाम Q है। मैंने आपको बोला कि P जो है वो क्या है, समांतर है Q के। इसका क्या मतलब है, समांतर पैरेलल होता है, ठीक है। तो P समांतर है Q के। जो P लाइन है, जो रेखा है, वो Q के क्या है, समांतर। ऐसा तुम्हें गिवन दे दिया मैंने, ओके, ठीक है। उसके बाद एक लाइन और मैंने बनाई ऐसे करके। लेट्स से ये लाइन L है। इसने क्या किया है, दोनों को क्या किया है, इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट बोल दो, ठीक है। और ये जो चीज है ना, ये यहाँ पे इसका नाम है तिर्यक रेखा। इसको क्या बोलते हैं, जो आपका L वाली जो लाइन है, जो रेखा है, उसको बोलेंगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये नामों का समझ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज आपको दिख रही है, एक P, एक Q, दोनों समांतर है। गिवन दिया गया है यहाँ पर कि ऐसा दिया हुआ है, समांतर है। और कभी भी क्या होगा, समांतर में आपस में एक लाइन इन दोनों को क्या कर दी, कट कर लिया इन्होंने, कट करते हुए गया, प्रतिच्छेद करते हुए गया, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसका नाम क्या है, तिर्यक रेखा, ठीक है। तिर्यक रेखा इंग्लिश से बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब इस कारण से यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स क्रिएट हुए। देखो क्या क्या हुए, देखो यहाँ एक कोण बना, ये रहा, एक कोण यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, ये रहा, एक चार बन गए ऊपर, फिर यहाँ भी चार बन गए। देखो एक एंगल ये, एक ये, चार एंगल्स बन गए। अब बहुत सारी चीजें आएंगी यहाँ से निकल के, जो ये चार एंगल, चार नीचे, चार ऊपर बना है ना, टोटल 8 एंगल्स बने हैं। इनके बीच में बहुत सारे संबंध निकलेंगे, कौन एंगल किसके इक्वल है, किस रूल से है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। आराम से एक एक चीज समझते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज समझेंगे हम संगत को। संगत इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, कि इसका नाम क्या है और इसकी मीनिंग यहाँ पे कैसे निकल जाएगी, इसे समझेंगे। देखो नाम क्या है, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग। अब समझना, जो आपका ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ओके, सबसे पहले एक काम करो, उसके इस साइड फोकस करो। इस साइड में आपका जो ये वाला एंगल है, लेट्स से इसको मैंने मान लिया एक, ठीक है। अब इसी साइड में, इस साइड में यहाँ से इधर आ जाओ, यहाँ पर, ठीक है। ये वाला एंगल नाम दे देते हैं इसको, एक काम करते हैं, 2 3 4, ये एंगल का मैंने नाम लिख दिया, 1 2 3 4। यहाँ पे लिखूंगा 5 6 7 8। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमें बताता है कि इस डायग्राम के हिसाब से फॉलो करूँ तो ये एंगल 1 और एंगल 5, ये वाले एंगल्स कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। बराबर कब होते हैं, जब दो समांतर रेखाएं, लाइंस मिलेंगी तब बराबर होंगे। और समांतर रेखाएं नहीं मिलेंगी तो सिर्फ उनको बोलोगे कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। हिंदी में बोलेंगे संगत कोण के युग्म है। बराबर है, वो कब होगा बराबर, जब आपको कहा जाएगा कि दो लाइंस जो दिए हैं वो क्या है, समांतर है, तब बोलोगे आप ये बराबर है। ऐसे नहीं बोल सकते आप, हाँ इतना बोल सकते हो कि ये क्या है, संगत कोण के युग्म है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। समझ गए। बराबर कब होगा, कंडीशन है उसके पीछे, समझ गए। कब होगा, जब पैरेलल वाला चीज आपको दिया जाएगा तभी बराबर आप बोल सकते हैं। यहाँ तक समझे। और निकालते हैं, और भी संगत कोण मिलेंगे यहाँ पे हमें, ठीक है। ये एक पेयर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो इक्वल है, और भी ढूंढते हैं। चलो
एक भाई साहब जो है वो तो 5 के इक्वल है, ओके। एक के नीचे आओ तो 2, एंगल 2, ये एंगल 2 किसके इक्वल का? 5 के नीचे वाले। ये दोनों भी क्या है? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोणों के युग्म। बराबर क्यों है? क्योंकि मैंने शुरू में बोल दिया P क्योंकि पैरेलल है, इसलिए बराबर है। यहाँ तक आ रहा है समझ में? ऐसे ही और निकलेंगे। अब एक के इस साइड आओ तो 4, तो 5 के इस साइड भी आओ 8। देख रहे हो आप पैटर्न? एक बार पैटर्न देखो क्या बन रहा है। ऐसे के लाइन कहते ना, एंगल 5 कैसे बनेगा? देखो यहाँ से ऐसे जाएगा। अगर तुम सिर्फ इस चीज पे ध्यान दो तो F बना रही है, F ऐसे बन रहा है, F बन रहा है, F कॉरस्पॉन्डिंग एंगल F बनाता है। क्या बनाता है? जहां भी देखो वहां F बन रहा होगा, कभी टेढ़ा कभी उल्टा, वो अलग बात है, पर F बना रहा होगा। आप जितने भी एंगल से फोकस करोगे, लेट्स से एंगल 2 की बात करो और एंगल 6 की। अब देखो मैंने 2 और 6 लिखा है ना, देखो पैटर्न देखो F बना रहा होगा। देखो जहां तक मैं फॉलो कर रहा हूं उसको फॉलो करो आप भी, देखो F बन जाएगा। बनाना है F, बन गया। तो F कौन बना रहा होता है? संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ओके। और देखो ध्यान से, अब 3 पे आते हैं। एंगल 3 किसकी होगा? 7 की, ठीक है, समझ गए? ये सारे क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स हैं। यहाँ पेयर्स बोलते हैं, पेयर्स क्यों बोला? क्योंकि 4 होंगे ना यहाँ पर, 1 2 3 4 कॉरस्पॉन्डिंग संगत कोणों के युग्म्स हैं ये सारे युग्म्स। और कोण किसके बराबर है? समझ में आ रहा होगा अच्छे से। बराबर क्यों है? उसका कंडीशन क्या है? जब पैटर्न मिलेगा, समांतर मिलेगा, तभी बराबर होगा। ये हो गया एक खत्म हमारा काम, संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे एंगल्स निकले ना, सबका एक पिक्चर निकालते हैं। ये कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट है हमारा अगला रहेगा एकांतर अंतः कोण, ठीक है। बुक्स आप लोग बंद कर दीजिए, बुक्स बंद करिए, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझेंगे, ठीक है ना। एकांतर अंतः कोण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑल्टरनेट इंटीरियर। जैसा नाम वैसा ही आप ढूंढोगे, जैसा नाम वैसे ही आप ढूंढोगे, बहुत बड़ी चीज है। क्या बोला? एकांतर, ऑल्टरनेट, मतलब ऐसा है कि जो ये तिरक सीधी रेखा है ना, उसके एक बंदा इस साइड होगा, एक इस साइड होगा। इसका मतलब ये है, एकांतर का मतलब ये है ना। अंतः का मतलब है, इंटीरियर का मतलब है वो अंदर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अंदर। तो एक इस साइड और एक इस साइड, और कहाँ मिलेंगे? अंदर। और कोण का मतलब एंगल होता है। तो पता करते हैं, चलो अपने मन से। अभी भी बोला है अंदर ना, इंटीरियर का है ना, तो मतलब इन चारों में काम होने वाला है। अब एक किसी पे भी एक हाथ रखा मैंने, एंगल 2 पे मैंने यहाँ रख दिया। चलो तो अगला वाला इसका युग्म, इसका पेयर कौन सा होगा? इस साइड होगा कि इस साइड होगा? ये बताओ। इस साइड होगा। इस साइड होगा। अभी वही बातें मैंने कही ना कि एकांतर होगा, मतलब एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा। अंतः मतलब अंदर होगा। जब तुमने नाम याद कर लिया ना, तो आराम से आपके सारे एंगल्स भी निकल जाएंगे। तो 2 किसके इक्वल होगा? 8, ठीक है। तो एंगल 2 किसके इक्वल हुआ? 8। क्यों बराबर है? क्योंकि मैंने समांतर दिया है भाई। अगर समांतर नहीं देता तो कहते तुम सिर्फ बोलते कि ये दोनों क्या है? ये दोनों अंतः एकांतर कोणों के युग्म हैं, अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन बराबर कब लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने समांतर दिया। आ रहा है समझ में? और ऐसे ही बोलूंगा 2 और 8 का हो गया तो 3 और 5। एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 5 के बराबर है। एंगल 5 के बराबर। ये इसका खत्म हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट समझ। अगला है आपका एकांतर अंतः हुआ ना, एक होता है एकांतर बाह्य, बाह्य, ठीक है। बाह्य, एकांतर बाह्य कोण मतलब होता है ऑल्टरनेट, यहाँ पे आ जाएगा एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट है बट एक्सटीरियर है, बाहर है, बाहर होगा। इस बारी अंदर की बात नहीं कर रहा, बाहर की। बाहर में ये दो और ये दो। चलो मैंने अगर एक पे हाथ रखा, अगला वाला इस साइड होगा ना भाई। बड़े ही आराम से जब नाम के हिसाब से फॉलो करे तो बड़े ही आराम से किधर पूरा होगा। अब देखो एक हो गया, तो 4 की बात करते हैं। 4 वाला 6 होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। और बढ़िया सारे एंगल सीखते जा रहे हैं हमारे। क्लियर हो गया। 4th आता है हमारा तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण और बाह्य।
ये सारी चीजें, ये थोड़ा लंबा नाम है। अब सुनो, हम टॉपिक कर रहे थे ये वाला कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बट इंटीरियर वॉल, है ना। मतलब ये है कि तिर्यक छेदी रेखा जो आपका जो ट्रांसवर्सल है उसके एक ही साइड में होगा और इंटीरियर होगा। अब जैसे कि मैं बोला ये तिर्यक छेदी रेखा है आपका, ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके इस साइड आओ और इंटीरियर वाले एंगल बताओ तुम मुझसे, अंदर वाले। आप बोलोगे 2 और 5 है, सही है, बट लेकिन वो इक्वल नहीं होते इस रूल में। ये बोलते हैं, ये कहना चाहेंगे आपको कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 जो होगा वो 180 होगा। मतलब ये है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों जो होते हैं वो संपूरक होते हैं, इट मींस सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री वर्ड सुने हो? कोई भी दो कोण को जोड़ने पर अगर 180 आए तो वो संपूरक कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक 90। तो फोर्थ पॉइंट ये इक्वल वाला नहीं है, ये क्या है आपका सप्लीमेंट्री वाला है। ये जो एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इन इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, ये वाले एंगल्स कौन से होते हैं, इनका सम होता है 180, ठीक है। तो ऐसे हो गए 2 और 5, इनका सम 180, और ऐसे 3 और 8 का भी होगा, एंगल 3 जमा एंगल 8, ये भी होगा 180। अब ऐसा ही फॉलो होगा आपका फिफ्थ वाले में। ये क्या है, ये अंतः वाला है ना, अगला हो जाएगा बाहर वाला, मतलब ये 6 और ये सॉरी 1 और 6, 4 और 7। तो इक्वल वाला तो ये 1 2 3 है, ठीक है। ज्यादातर इनमें सवाल तुम्हारे ज्यादा इसमें निपट जाते हैं, पर ये कुछ एडिशनल चीजें हैं, ठीक है ना, ये कुछ एडिशनल है। यही चीज दोबारा लिखूंगा मैं, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तिर्यक, हाँ तिर्यक छेदी रेखा, मैंने कहा था ना तिर्यक रेखा कहते हैं इसको, ऐसे बोल सकते हैं, तिर्यक छेदी रेखा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। के ए बी और बने बाह्य कोण क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, संपूरक होते हैं। कोण संपूरक होते हैं, पहले लिख देता हूं, संपूरक होते हैं, इट मींस सप्लीमेंट्री, क्या सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो इसमें हम निकालते हैं बातें, क्या निकलेगा। अब देखो बाहर ने बोल दिया, मतलब 4 1 और 7 6 को फॉलो करो। अब इसमें भी बात का है कि एक ही हो, मतलब ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड लिखा होगा, ठीक है। इस साइड आ जाओ, तो 1 और 6 बोलोगे, एंगल 1 जमा एंगल 6 कितना आएगा, 180, कंफर्म 180 आएगा। सारी चीजें लिखवा लेता हूँ अपने मन से, मैं क्वेश्चन अभी पुट करूँगा यहाँ पे, मजा आएगा करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। बुक का भी फॉलो नहीं करेंगे, चीजों को समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंगल 4 प्लस एंगल 7, अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो, जो फॉलो किया चीजों में। देखो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने बाह्य कोण, एक ही ओर होगा तिर्यक छेदी रेखा के और बाहर होगा, मतलब एक्सटीरियर होगा ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक छेदी रेखा उसके एक ही ओर, या तो इस साइड या इस साइड, ठीक है। और क्या होंगे वो बाहर वाले होंगे, ये जो बता रहा हूँ बाहर वाले। अब इस साइड में बाहर वाला 1 है और 6 है, बस नहीं तो है, इन दोनों का सम 180, सप्लीमेंट्री, संपूरक। ऐसे ही इस साइड आओ तो बाहर में 4 है और 7 है, तो इन दोनों का सम 180, संपूरक, सप्लीमेंट्री। ये हो गया कंप्लीट हमारा। इसके अंदर कुछ और एडिशनल जोड़ता हूँ जो प्रीवियस मैंने करवा चुका था इसके अंदर। ये कुछ मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो शुरुआत में मैंने करवाया था पहली क्लास में चैप्टर के, ठीक है। जैसे कि समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल 3 है या नहीं, ये बताओ। एंगल इक्वल टू एंगल है, और किस रीजन से आप बोलोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, पहले बताया था ना। चलो ये सारी इंफॉर्मेशन भी डालते हैं यहाँ पर। शीर्षाभिमुख करवा चुका हूँ, दोबारा मैं ले रहा हूँ। अब ये सभी काम आएगा, सॉल्व करने में काम आएगा, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मैं यहाँ से क्या क्या निकालूंगा कि एंगल 1 जो है वो 3 के इक्वल है ना। एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, वहां से निकल गए। अब नीचे से निकालते हैं एंगल 5 जो है वो 7 के इक्वल है, एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल है। ये सारे किससे निकले हैं बता चुका हूँ पहले भी, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना।
दोबारा रिवीजन मिलेगा, यहाँ भी काम का है, कोई गलत नहीं है। अगर आप बोलते हो कि 5 7 के इक्वल है, सही है भाई, गलत नहीं है। क्या रीजन है? रीजन है व्हाट इज अपोजिट एंगल। ये जो लिखा रहा हूँ ना, लिख रहा है मैंने, ये सब हो गया आपके रीजंस कि कोई एंगल किसके इक्वल कैसे है, उसका रीजन है। मैंने इस डायग्राम में ध्यान दिया, मैंने कहा एंगल एक 5 के इक्वल है क्योंकि ये पैरेलल है। बताओ किस रीजन से? तो आपको याद होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये टर्म्स आपको याद करेंगे। हाँ, लीनियर पेयर भी बन सकता है। आप बोलोगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। लीनियर पेयर यहाँ पैरेलल का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे लीनियर पेयर में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पैरेलल वाली बात। बाकी सब में जो लिखवा रहा हूँ सब पैरेलल वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इसको भी छोड़ दो, इसमें भी पैरेलल का इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हो गया और कुछ ले लें, बस यही चीजें बस हो गया सारा कुछ। हाँ, एक लीनियर पेयर हो गया। अगर मैं बोलता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 180। सही बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये एक सीधी लाइन होगी तो इस पे 1 जमा 2 180 होगा, रेखिक ये लीनियर पेयर। ओके, ये सारी चीजें सबको क्लियर हो चुका होगा। इन पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? एक बार देख लो ध्यान से, सारी टर्म्स एक बार देख लो ध्यान से, नोट डाउन करना है, नोट डाउन करो। अंदर एक आंतर कोण हो गया, ऑर्डिनरी इंटीरियर, ऑर्डिनरी एक्सटीरियर वाला एंगल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग संगत हो गया। फिर सीधी रेखा में 2 टाइप का बताया मैंने, एक बताया हूँ अंदर वाला और एक ये बाहर वाला, और एक शीर्षक में मैंने वापस रिवाइज करवाया हूँ, ठीक है? हाँ, करते हैं अभी, करो ये फटाफट से। अब क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक है? देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ये ए लाइन है, ये बी है, ठीक है ना, और ये एल है। ओके, मैंने इस क्वेश्चन में आपको गिवन दिया। गिवन क्या दिया? गिवन मतलब दिया है, लैंग्वेज नहीं लिखा पूरा, मैं बस बता रहा हूँ कि दिया हुआ मिलेगा। तो क्या मिल गया? ये मिल गया कि जो ए लाइन है वो समांतर है बी, इसका मतलब समांतर पैरेलल होता है, ठीक है? ये मैंने आपको दे दिया। फिर मैंने कहा ज्ञात करो, ज्ञात करें मतलब फाइंड, ठीक है? फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? देखो, उससे पहले इसमें कुछ चीजें मैं आपको देता हूँ। मैंने कहा आपको कि ये वाला एंगल ना आपका 70 डिग्री है, ठीक है? फिर मैंने कहा ये x है, ये y है, ठीक है, और ये आपका z है। आपको कहा है कि मैंने आपको क्या निकालना है? x निकालना है, y निकालना है और z निकालना है, ठीक है? ये फाइंड करना है। चलो कॉपी में करो सॉल्व, और फिर मैं जिससे पूछूंगा मुझे आंसर बताएगा, ठीक है? करिए, नोटबुक में करिए अच्छे से उसका प्रैक्टिस हो जाएगा सारा पेपर का। क्या हुआ? आपको ना x y z की वैल्यू निकालनी है, इसको देख करके डायग्राम को। और इस डायग्राम में चीज गिवन दिया है मैंने कि a और b लाइन क्या है? समांतर है, ठीक है? एक मैं करवा दूं? यस भैया, करो। कोई बात नहीं, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, करो 2-3 मिनट, ट्राई करो। जो भी चीजें रूल्स लिखवाए थे ना, उन रूल्स को फॉलो करना है आपको, उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है, और ये सारे एंगल क्या निकलेंगे। ट्राई करो, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगा। हाँ, डायग्राम उतारना है आपको, डायग्राम उतारना है, गिवन चीज उतारना है और फाइंड वाली चीज उतारना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना शुरू करना है। इससे हो रहा है करिए, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है? करिए। सर नंबर लिखोगे तो नंबर लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 ये मतलब जैसे कि कोड्स पे नंबर नहीं, कुछ मत लिखो, नॉर्मली लिख दो, जैसे मैंने लिखा ना, बिल्कुल ऐसी डायग्राम नोट डाउन करो। मैं एक हेल्प कर देता हूँ, एक सवाल मुझे करवाने दो, ठीक है? देखो कैसे होगा। अब मुझे इसका ना आंसर करना है, ठीक है? कैसे करेंगे समझो। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कि हमें एंगल कहीं दिया हुआ है, इसको ढूंढो सबसे पहले। हाँ भाई, दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 70, ठीक है? अब इस 70 का इनमें से किसी के साथ कोई रिलेशन है? एक्स, आप कह रहे हो x के साथ है, x का क्या है बताओ? नहीं, x के साथ नहीं, z के साथ है। क्या है z के साथ? संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंगल z बराबर 70 और रीजन लिखूंगा मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत। एक सेकंड रुक जाओ, काम कंप्लीट होने दो पहले। संगत कोण CA, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, इसलिए भाई दोनों बराबर है, बड़े ही प्यार से हो गया, ठीक है? अब तो z निकल चुका है, ठीक है? अगर z निकल चुका है तो मैं बोलूंगा x और z की बात करूंगा। एंगल x प्लस z इक्वल टू 180। अब ये कैसे लिख दिया? क्योंकि x और z क्या है? एक लाइन पे बने हुए कोण है ना, ये हो गया आपके लीनियर पेयर, रेखिक, ठीक है?
इससे सॉल्व होगा क्योंकि z तो आ चुका है ना, तो एंगल x z की वैल्यू कितनी है 70 बराबर 180। एंगल ZX की वैल्यू आएगी 180। ध्यान देना 70 प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस होगा। एंगल x की वैल्यू आएगी 110। अब देखो y का x का रिलेशन दिख रहा है हमें, वही चीजें आपको आराम से निकालोगे तो सही निकलेगा, तो सही निकलेगा। फिर हम कहेंगे कि एंगल y इक्वल है x के वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल y की वैल्यू कितनी होगी जितनी x की है 110। बस ये चीजें करना है। बताओ मुश्किल है क्या ये? आसान है, बस तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हें कौन सी वैल्यू, कहाँ एंगल दिया हुआ है 70 60 50 120 जो भी एंगल दिया वो कहाँ है उसको देखो, उसके साथ जो निकालो उनमें से किसी एक का रिलेशन दिख ही जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, आगे समझ में ये मेरा अच्छे से पूरा, ये पूरा एक पैटर्न हुआ आपका। हर जो भी आपके आंसर निकालोगे उसके साथ, जैसे एंगल z इक्वल 70 लिखा, रीजन तो है, इसके नंबर भी होते हैं। अगर आप रीजन नहीं दोगे तो नंबर कटेंगे आपके, आपको कोई मैथ ऐसा निकालते नहीं, साथ में रीजन दो कि क्यों इक्वल है ये दोनों, क्यों है भाई इक्वल, संगत कौन है, कोरोस्पोंडिंग एंगल है। ठीक है, फिर मैंने ये पैटर्न फॉलो किया, इसको बोलेंगे लीनियर पेयर, रेखीय युग्म। तीनों का सम 180 क्यों है, रेखीय युग्म है, लीनियर पेयर है, सॉल्व हो गया। फिर देखा कि y और x का आपस में 180 सॉरी कैसे इक्वल आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, यही चीज है, आगे समझ में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, ये बना दिया मैंने। यहाँ पे आपको चीज गिवन दिया मैंने, क्या दिया गिवन कि P जो है लाइन वो Q के पैरेलल है। जब पैरेलल होगा तभी तो आप कुछ एंगल्स फाइंड कर पाओगे। ठीक है, फिर मैंने आपको एक एंगल दे दिया, ये एंगल है आपका 50 डिग्री। ठीक है, और कुछ एंगल्स निकालने बोलूंगा मैं आपसे, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, ये y है, ये x है, ये एंगल A निकालना है। ठीक है, फिर से ये एंगल B निकालना है, ये एंगल C निकालना है। बहुत सारे एंगल देते हैं, सारी रूल्स यूज कर लेंगे। चलो ठीक है, D ले लिया, हाँ सारे रूल्स यहाँ पे यूज होंगे, बहुत सारे रूल्स यूज होंगे यहाँ पर। मैंने बहुत सारे एंगल दिया, x भी निकालो, B निकालो, D निकालो, C निकालो, A निकालो। ठीक है, करो कॉपी में, करो, शुरुआत आप लोग करिए, फिर मैं भी करूँगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं आंसर। ठीक है, अभी करिए एक एक करके, जो जो दिख रहा है आपको निकल सकता है उसको निकाल चलिए। बहुत सारे एंगल्स दिख रहे हैं, निकलेंगे, बहुत सारे रूल्स है, संगत वाले दिख रहे हैं, शीर्षाभिमुख वाले दिख रहे हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल, संगत कोरोस्पोंडिंग एंगल दिख रहा है, तिरछेद रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण वो भी दिख रहा है। तो कोई भी रूल शुरू कर सकते हो, मैंने जितने एंगल्स दे दिए हैं कि कोई भी रूल से शुरू करो, लगभग सब हो ही रहा है। अंतः एकांतर अंतः दिख रहा है, ऑल्टरनेट इंटीग्रल भी दिख रहा है ना। करो, डिपेंड करेगा कि आप किससे शुरू करते हैं, कौन एंगल पहले निकालते हैं आप। ठीक है, डायग्राम सही से बना लेना और सारी चीजें आपको फाइंड करनी है। बताइए, रफली बनाओ, इसको कोई स्क्रिप्ट जरूरत नहीं होती है, आप रफली ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो और बना दो, बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ। आप लोग कर लीजिए। ठीक है, मैं भी यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में यहाँ पे देखना और चेक करना आपके आंसर सही है गलत है। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट। नोट डाउन हो गया यहाँ से, तो अपनी कॉपी में लगाओ, दिमाग लो, देखते हैं कौन किस हिसाब से करता है सॉल्व। करिए, बोलो। पे B की जो 50 दे रखा है वो B की लीनियर पेयर है, तो फिर हाँ। भी लिख सकते हैं बिना कुछ एंगल B प्लस एंगल 50 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल सही है, करो। करो, अभी आप लोग खुद करेंगे, यहाँ नहीं ध्यान देना। ठीक है, मुझे करने तो लिखिए, एंगल x इक्वल टू 50 डिग्री, ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल,
शीर्षाभिमुख कोण। ये हो गया एंगल x इक्वल टू 50 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे ही आपका हुआ एंगल y इक्वल टू 50 डिग्री संगत कोण। संगत जिसे बोलेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और भी दिख रहा है एंगल d होगा 50 डिग्री पर, एंगल d होगा 50 डिग्री पर। ये कहलाएगा एकांतर 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 अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण आपका कहलाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। d निकल गया, x निकल गया, y निकल गया, ठीक है। ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ भी हो गया, ये इसके साथ भी हो गया। c और 50 का भी रिलेशन है। क्या चीज वेयर y और d को वर्टिकल अपोजिट एंगल है। हाँ वो भी कर सकते थे, कोई गलत नहीं है। 50 को एक अगर आपने ये लिखा कि एंगल y इक्वल टू एंगल d वर्टिकल अपोजिट, वो भी सही है। मैंने डायरेक्ट लिखा कि d इक्वल टू 50, वो भी सही है। वो भी तो रूल गलत थोड़ा है, सही तो लिखा है ना, ये रूल है ना। हाँ बोलो। जैसे कि जो 50 और x है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। आप बोल रहे हो 50 और x वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो फिर 50 इक्वल टू x वर्टिकल आप लिखोगे देखो जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो एक तरफ लिखना होगा। देखो मैं सारे एक तरफ लिख रहा हूँ। एंगल x इक्वल टू एंगल 50 डिग्री मतलब, पहले में और रीजन ये था। पहले वाले में हमने y मतलब y दे रखा था, हमें x मिल गया था जो 110 था। तो 50 पहले से दे रखा, 50 का कुछ नाम नहीं है तो फिर ऐसे नाम नहीं, आपको बस डायरेक्ट लिखना है। देखो ये लिखा तो है मैंने, ये रहा। नेम कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। C 50 है तो ये भी 50 होगा फिर वर्टिकल अपोजिट। हाँ करेक्ट है, वो भी सही है। सब वर्टिकल एक मिनट, c 50 कहाँ है? सर अगर एक है अंदर वो निकाल लेना, ये रहा d है। आपने बोला ओके 50 और c का पूछ रहे हो। ये तो तुम्हारा हो गया तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। यस ये सप्लीमेंट्री वाले हैं ये। 180। हाँ c प्लस 50 तो 180 होगा, 50 नहीं है c की वैल्यू। या फिर अभी तो a निकला नहीं है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि एंगल c प्लस एंगल 50 बराबर 180 या सिर्फ 50, ठीक है। क्यों? क्योंकि तिर्यक छेद रेखा के एक ही ओर। या तो ये वाला काम कर दो या एक काम करो, पहले a निकाल लो। a और y क्या है? रेखीय व्युत्क्रम। और फिर बोल दो कि a c के बराबर है। ये भी कर सकते हो शीर्षाभिमुख कोण। इसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा ना, एक नहीं लिखना है। चलो ये वाला चीज नहीं लिखते हैं। हम क्या ले लेते हैं? हम कह देते हैं कि एंगल a प्लस एंगल, अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है, ठीक है ना। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे कर रहे हो। एंगल a प्लस एंगल y इक्वल टू 180। यहाँ लिख दिया मैंने लीनियर पेयर, रेखिक रेखिक युग्म। और एंगल a की वैल्यू तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एंगल y तो निकाल चुका हूँ ना। यही चीज आपको समझना है, ठीक है। एंगल a की वैल्यू 180 माइनस 50, एंगल a की वैल्यू 130। अब एंगल a की वैल्यू किसके बराबर है? c के बराबर है। क्यों बराबर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो एंगल c की वैल्यू कितनी होगी? जितनी a की है। हो गया भाई y निकल गया, निकल गया। एंगल a निकल गया, वो भी आ चुका है। एंगल c भी आ चुका है, एंगल d भी आ चुका है। ऊपर के सब निकल चुके हैं, ठीक है। एंगल x किसके बराबर होगा? 50 के, निकल गया। एंगल b रह रहा है ना बस, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, या तो बोलो कि एंगल b एंगल c के इक्वल है, एकांतर अंतःकोण ऑल्टरनेट एंगल। या बोलो कि एंगल b एंगल a के इक्वल है, हाँ संगत कोण। आंसर सेम ही आना है, रूल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम क्या जब भी बहुत सारे कोण निकालने पड़ते हैं ना, मैंने बहुत सारे कोण दिए ना, तो रूल बहुत सारे दिखेंगे तुम्हें। या बोलो एंगल b प्लस एंगल 50 बराबर 180 लेना है। देखो तीन रूल्स मिलके एंगल b को निकालने के लिए, तुम्हारे ऊपर तुम्हें क्या लेना है।
जैसे मैंने ले लिया एंगल बी इक्वल टू एंगल ए ले लिया, संगत वाला ले लिया, ये भी सही है, गलत थोड़ा ना लिया है मैंने, बताओ सही नहीं है क्या? एंगल बी एंगल ए की इक्वल नहीं होगा, ये हो गया आपका संगत वाला रूल हो गया, संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और एंगल बी की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, एंगल ए की कितनी थी 130, सारे निकल चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 एंगल, 4 2 6 एंगल सब निकल कंप्लीट हो गया पूरा। बस ये चीज़ें हैं, आपको रूल आप जो भी लगा रहे हो बट वो सही होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, इस कंडीशन के साथ वो रूल फॉलो होना चाहिए, कहीं कुछ बोल दो। अब जैसे मैंने बोल दिया कि एंगल वाई जो है ना वो एंगल बी के इक्वल है, किस रूल से? एक्चुअली इक्वल ही नहीं है कोई रूल एंगल वाई एंगल बी के इक्वल का, यहाँ पर नहीं है। हाँ एंगल वाई 50 के इक्वल है और ये किस रूल में आता है? संगत कोण, F बना रहा है ना F, ठीक है। एंगल वाई एंगल बी के इक्वल होगा, है ना। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोण किसके इक्वल है, उस कंडीशन को ध्यान से करना है, ठीक है। तो आज की क्लास कंप्लीट करते हैं यहाँ पर, आगे मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा।